जब आपके जीवन में हर तरफ अंधेरा हो गया हो, आपको अपने जीवन में अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में अब बेहद तनाव है, आपके जीवन में अब बेहद अशांति है, तब आप उस वक्त ऐसा लगता है कि बस अब आपको एक आत्महत्या राह दिख रहा हो, उस वक्त भी आपको नहीं हारने का एक हमारे इस देश में महान कवि हुए हैं और जिन्होंने रामचरितमानस की संरचना करके आपके जीवन को बचाने के लिए, आपके जीवन में उत्साह भरने के लिए बहुत ही शानदार स्वामी जी लिखते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत राम भरोसे एक। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप अब ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में कोई नहीं बचा है, उस वक्त कहते हैं ये 7 लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो मित्र हैं, सखा हैं। अब यही सखा आपके जीवन के दुख को अब खत्म कर देंगे, आपको बिल्कुल हताशा से पार होकर के आपके जीवन को उत्साह से भर देंगे। बस ये जो 7 सखा है ना, ये 7 सखा आपके साथ में होनी चाहिए। कहते हैं तुलसी असमय के सखा। अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत हताशा है, बहुत सारे लोग जीवन में मैं देख रहा हूँ निराश हो चुके हैं। क्यों? किसी का दुकान जो चल रहा था वो दुकान चलना बंद हो गया है, कोई जॉब कर रहा था, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो फैक्ट्री ही बंद हो गया है। कहीं पे किसी वो टूर एंड ट्रैवल्स में लगा हुआ था, वो टूर एंड ट्रैवल्स का कंपनी ही बंद हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अब हताशा एक दिखाई देता है, जिनके जीवन में अब बहुत ज्यादा दुख ही दिखाई देता है। इसलिए दुख दिखाई देता है क्योंकि आर्थिक स्थिति जब खराब होता है तो जीवन जीने के लिए बिना अर्थ के जीवन की परिकल्पना करना आज के समय में बहुत कठिन काम हो गया है। चाहे आपको वस्त्र के लिए हो, चाहे आपके खाने पीने के लिए हो, या रहने के लिए हो, या जीवन के लिए हमको अर्थ की जरूरत तो होती ही होती है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर ये 7 सखा आपके साथ में है तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे और आपके दिमाग में बहुत सारे एक से बढ़कर एक आपके परिकल्पना को आप करके पूरे आप अपने जीवन को वापस वैसे ही खड़ा कर सकते हैं जहां पे आप थे। तो ये कोरोना के अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से विपत्ति आ रही हो या आ गई हो या आप निराशा से भर चुके हो तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी असमय के सखा, मतलब अब आपका समय ठीक नहीं है, उस वक्त ये अगर आपके मित्र हैं, धैर्य। कहते हैं तुलसी असमय के सखा, धैर्य सबसे बड़ा जो है आपके साथ धीरज है, आपके पास धैर्य है। आप विचलित नहीं हो रहे हो, अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हो, बस धैर्य रखो। कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे आप अपने काम को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, धैर्य को कभी मत खोइए। कितना भी आपके जीवन में स्ट्रगल हो, हार मत मानना, आप रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, बस चलते रहना है धैर्य के साथ में। ये मित्र है, सबसे बड़े मित्र हैं, ये आपके साथ में होना चाहिए। दूसरा गोस्वामी जी कहते हैं धर्म होना चाहिए। आप धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म नहीं है, कोई ये ईसाई धर्म नहीं है, कोई ये जो है मुसलमान धर्म की बात नहीं है। गोस्वामी जी धर्म की बहुत बड़ी अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्याख्याएं हैं धर्म की, लेकिन इस धर्म की बात यह है मानव धर्म को आपको निभाना है, मानव धर्म को आपको छोड़ना नहीं है। अब विपत्ति आ गई है तो अब आप चोरी का काम शुरू कर दिया, आप अब जो है आपके पास में संकट बहुत है तो आपने जो है मर्डर करने का काम शुरू कर दिया, आप अनाचार करने का काम शुरू कर दिया। इस हेतु से गोस्वामी जी लिखते हैं कि आपके धर्म को अपने साथ में रखना ताकि आप गलत कर्म मत चले जाना। अगर आप गलत राह में चले गए, आप यदि गलत कर्म करने लग गए तो वो विपत्ति कम नहीं होगी, फिर जेल में जाना पड़ेगा। जो आप कर सकते थे, जो आप में क्षमता थी, वो फिर सब कुछ बंद हो जाएगा और हो सकता है उस की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाए। इसलिए धर्म को आपको छोड़ना नहीं है। धीरज, धर्म और विवेक,
विवेक की बहुत बड़ी परिभाषाएं गोस्वामी जी ने अलग अलग जगहों में उसकी भी किया है, लेकिन मैं यहाँ पे विवेक की मतलब सीधा सीधा विचार करना है। विचार अब आपको ये करना है कि अब आपकी अगर नौकरी खो चुकी है तो आप क्या दोबारा नौकरी आपको कहाँ पे मिल सकती है उसकी तलाश करनी है। अगर नौकरी नहीं मिल सकती है तो क्या आपके बाजुए बल में इतना भी साहस नहीं है? आपके वापस साहस को ढूंढना है, अपने माइंडसेट को ढूंढना है, एक नई कारोबार की शुरुआत करना है, एक नई दिशा पे आपको शुरुआत करना है। और आप अगर विवेक करोगे, विवेक का मतलब विचार आप अगर कर लोगे, ये सखा आपके साथ में है तो असमय जो है ना, खराब आपकी जो समय है ना, ये खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। आप अपने विवेक विचार को जरूर अपनाना। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक स्थितियों से बहुत प्रयास हैं, कोई नया काम करने की अगर आप प्रयास करना चाहते हैं, कोई नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं और कुछ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमारे इन नंबरों में फोन करके कुछ सुझाव भी ले सकते हैं, कुछ सलाह भी ले सकते हैं। हो सकता है हम अगर आपके कोई काम में आ जाए, हमारे कोई प्रकल्प आपके काम में आ जाए, इन प्रकल्प को शुरू करके कोई आपकी आर्थिक स्थिति अगर सुधर जाए, चाहे चवन स्वदेशी केंद्र हो करके या 85 स्वदेशी सुपर बाजार खोल करके या घानी लगवा करके या समृद्ध किसान कृषि केंद्र खोल करके या टैलेंट क्रिएटर एकेडमी में कुछ आप बनाना सीख करके अपने आप को कोई रोजगार दे सकते हैं, अपना कोई एक नया काम की शुरुआत कर सकते हैं। वो विवेक और विचार तभी आपका काम आएगा जब आप स्थिर करोगे, अपने आप को सोचोगे, दिमाग लगाओगे, फोन करोगे, बात करोगे, तब आपको कोई आइडिया आएगा, समझेंगे। लेकिन हारना नहीं है, ये गोस्वामी जी आपको कह रहे हैं। इसके बाद कहते हैं कि अगर आपके पास में बहुत खराब दशा है तो साहित्य को आप जरूर पढ़ो। ये आपके बहुत बड़े मित्र हैं। साहित्य ये आपके जीवन को बदलने का अमूलचूल ताकत रखता है। ये साहित्य, साहित्य का मतलब अच्छे साहित्य को पढ़ना है, आपको गीता को पढ़ना है, रामचरितमानस को पढ़ना है। गोस्वामी जी इस हेतु से कह रहे, अब आपको गलत उपन्यास को नहीं पढ़ना है जो आपको कामुकता से भर दे और गलत राह पे ले चले आपको। साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जो आपके जीवन को बदल के रख दे। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके साहस को रखना है, साहस आपके पास होना चाहिए, साहस को आपको खत्म नहीं करना है। साहित्य, साहस और सत्य व्रत। गोस्वामी जी बहुत कमाल की बात, छठवीं बात कहते हैं कि अपने सत्य की व्रत को कभी भी नहीं तोड़ना है। सत्य का व्रत हमेशा रहना चाहिए। उसके लिए आप कभी भी अपनी ईमान को मत खोइएगा। अगर ईमान आपका खो गया तो आप अपने जीवन में एथिक्स को खोल करके, एथिक्स को अगर आपने भूल गए, एथिक्स को अगर आपने छोड़ दिया, कभी आप उन्नति नहीं कर सकते हो। बिना एथिक्स के आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो सत्य व्रत को, एथिक्स को हमेशा ध्यान में रखना, सत्य व्रत का जरूर पालन करना। ये आपके सबसे बड़े सखा हैं, यही आपके सबसे बड़े मित्र है। इसको हमें हमेशा अपने जीवन में साथ में रखना। इसके बाद कहते हैं कि एक राम भरोसे। राम भरोसे का मतलब सीधा सीधा ये है, राम यानी कि प्रकृति। ये प्रकृति आपके साथ में न्याय जरूर करेगी, प्रकृति आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेगी। प्रकृति, भगवान एक ही बात है, राम भरोसे। राम का भरोसा अपने साथ में रखो, अपने कर्म पे भरोसा रखो, अपने विचारों पे भरोसा रखो और दिन रात सवेरे से लेके शाम तक बस अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। ये सातों मित्र तुम्हारे अगर साथ में है तो कितना भी तुम्हारे पास दुख हो, कितनी भी तुम्हारे पास विपत्ति हो, कितनी भी तुम्हारे पास तकलीफ हो, सारी दुख सारी विपत्ति कम हो जाएंगे। गोस्वामी जी की इस दोहावली को आप जरूर अपने जीवन में याद रखिएगा। आप अपने जीवन में सुखी रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें, आगे बढ़ते रहें और ये भारत में आप अपने जीवन को नए भारत की तरफ ले चलें। आप हमेशा अपने जीवन को मोटिवेट रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री चवन।